कैसे हैं आप दोस्तों। रॉबर्ट साउथी की द बैटल ऑफ ब्लेहेम एक बहुत ही फेमस पोएम है जो कई लोग मानते हैं कि एंटी वॉर है। इस पोएम का जो मैसेज है वो ये कहता है कि चाहे कितने भी वॉर क्यों ना हो जाए, जब युद्ध खत्म होता है तो युद्ध खत्म होने के बाद हमें ये याद तक नहीं रहता कि आखिर इस युद्ध में से हमने क्या पाया, लेकिन हमने क्या खोया, इसकी बड़ी लिस्ट हमारे पास रहती है। तो चलो इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग जानते हैं। पहले स्टांजा के अंदर पोएट कहते हैं, इट वॉज अ समर इवनिंग ओल्ड कैस्पर्स वर्क वॉज डन। अब वो कहते हैं यहाँ पे एक वो वाक्य हमारे आगे, एक सीन हमारे आगे वो क्रिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समर इवनिंग है, जो समर के दिन होते हैं उस दिन कैस्पर नाम का एक व्यक्ति जो कि बूढ़ा है, जो काफी ओल्ड हो चुका है, उसका काम हो चुका है, मतलब दिन भर का जो भी काम था वो हो चुका है, अभी वो फ्री है। एंड ही बिफोर हिज कॉटेज डोर वाज सिटिंग इन द सन। और अभी वो अपने कॉटेज डोर, अपने घर के दरवाजे के सामने बिफोर वो बैठा है, शाम के सूरज का कुछ लुत्फ उठाते हुए। एंड बाय हिम स्पोर्टेड ऑन द ग्रीन हिज लिटिल ग्रैंडचाइल्ड विल्हेल्माइन। अब वो कह रहा है कि और उसके जस्ट नजदीक में, उसके बाय हिम ऐसे लिखा है उन्होंने, तो उसके एकदम नजदीक में ही स्पोर्टेड मतलब उसकी ग्रैंड चाइल्ड विल्हेल्म जो कि एक लड़की है, वो वहां पे खेल रही है ग्रीन मतलब घास के अंदर। शी सॉ हर ब्रदर पेटरकिन रोल समथिंग लार्ज एंड राउंड। और जो विल्हेल्म है उसने अपने ब्रदर को शी क्या करते हुए देखा, रोल समथिंग कुछ रोल करते हुए, जो छोटे बच्चे ऐसे रोल करते करते खेलते जाते हैं ना, ऐसे कुछ रोल कर रहा था वो। और वो लार्ज था, साइज में काफी बड़ा था और राउंड आकार का था, ऐसे गोल गोल आकार का था। विच ही डिसाइड द रिविलेट इन प्लेइंग देयर हैड फाउंड। और वो जो पर्टिकुलर चीज थी जिससे वो खेल रहा था, वो उसने कहाँ पे पाई थी, डिसाइड नजदीक में पाई थी रिवुलेट के। रिवुलेट मतलब जो स्ट्रीम होती है, जो नहर होता है पानी का, उस नहर के पास उसने वो चीज पाई थी जब वो वहां पे प्लेइंग कर रहा था, खेल रहा था। He came to ask what he had found that was so large and smooth and round। और वो ये पूछने के लिए आया था कि उसने आखिर क्या पाया है जो इतना लार्ज है, इतना बड़ा है, स्मूथ है और राउंड है, गोलाकार आकार में है। ओल्ड कैस्पर took it from the boy who stood expectant by। और ओल्ड कैस्पर ने वो जो भी चीज थी वो उसमें से उसने उसके पास से ले ली, took it from the boy। और जो लड़का है वो एक्सपेक्टेंट, आशा से वहां पे खड़ा था कि अभी जो उसके दादाजी है वो उसे कुछ बताएंगे। एंड देन द ओल्ड मैन शुक हिज हेड एंड विद अ नेचुरल साइ, इट इज सम पुअर फेलो स्कल सेड ही हु फेल इन द ग्रेट विक्ट्री। और वो कर फिर जो ओल्ड मैन है, जो कैस्पर है, उसने अपना सिर हिलाया, शुक किया, और नेचुरल साइ के साथ, कुछ थोड़े से आवाज के साथ, थोड़े से दुख के साथ उसने बोला, इट इज सम पुअर फेलो स्कल। ये किसी गरीब बेचारे इंसान का स्कल है, खोपड़ी है, जो ग्रेट विक्ट्री के अंदर शहीद हुआ था। फेल इन द ग्रेट विक्ट्री मतलब जो ग्रेट वॉर हुआ था उसकी विक्ट्री में, विजय में वो शहीद हुआ था। आई फाइंड देम इन द गार्डन और देयर इज मेनी हियर अबाउट। और आगे वो एक्सप्लेनेशन देते हुए अपने ग्रैंड चाइल्ड को, अपने पोते को कहता है कि आई फाइंड देम, मुझे अक्सर इस तरह की स्कल खोपड़ियां मिलती है गार्डन के अंदर जब मैं वहां पे कुछ काम करता रहता हूँ। एंड ऑफ्टन व्हेन आई गो टू प्लव द प्लव शेयर टर्न्स देम आउट। और ऑफ्टन और कई बार जब मैं प्लव करने, जब मैं खेत में काम करने जाता हूँ, तो जो प्लव शेयर होता है वो प्लव शेयर से भी कई बार ये नीचे से गड़े हुए ऊपर आ जाते हैं। For many thousand men, said he, were slain in that great victory। क्यों? क्योंकि बहुत से हजारों मेन, इंसान उस वक्त स्लेन किए गए थे, स्ले किए गए थे, बेरहमी से कत्ल किए गए थे उस ग्रेट विक्ट्री में, उस महान विजय की युद्ध में। Now tell us what it was all about, young Peterkin he cries। और फिर जो लड़का है पेटरकिन, वो कहता है टेल अस ऑल अबाउट, हमें सब कुछ बताओ कि ये आखिर क्या था, ऑल इट वॉज, वो आखिर क्या था।
एंड लिटिल विलियम लुक्स अप विद वंडर वेटिंग आईज, और जो उसकी पोती है विलियम, वो लुकअप करती है, वो आशा से देखती है, वंडर वेटिंग, उसके आंखों के अंदर वंडर है कि आश्चर्यकारक आंखों से वो अपने दादाजी की तरफ देखती है। नाउ टेल अस ऑल अबाउट द वॉर एंड व्हाट दे फॉट ईच अदर फॉर, और अब वो पूछता है पोता कि हमें सब कुछ बताओ उस वॉर के बारे में, उस युद्ध के बारे में, और साथ ही साथ कि किस वजह से ये लोग एक दूसरे के साथ लड़े थे। इट वॉज द इंग्लिश, अब यहाँ पे कैस्पर कहता है इट वॉज द इंग्लिश, कैस्पर क्राइड, हु पुट द फ्रेंच टू राउट। अब वो कह रहे हैं जो इंग्लिश लोग थे, हम खुद जो इंग्लिश है, उन्होंने फ्रेंच लोगों को, जो फ्रांस के लोग हैं, उनको राउट किया था, मतलब खदेड़ दिया था युद्ध में। बट वॉट दे फॉट ईच अदर फॉर आई कुड नॉट वेल मेक आउट, और वो कह रहे हैं कि लेकिन बट क्यों वो लोग ईच अदर के साथ, एक दूसरे के साथ वो लड़े थे, आई कुड नॉट वेल मेक आउट, वो मुझे अच्छे से पता नहीं है। बट एवरीबडी सेड, लेकिन फिर भी हर कोई कहता है कि कोटे थी दैट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री, लेकिन हर कोई कहता है कि वो जो विक्ट्री थी, वो जो विजय था, वो बहुत ही फेमस था, बहुत ही विख्यात था। माई फादर लिव्ड एट ब्लेनहेम देन, यॉन लिटिल स्ट्रीम हार्ड बाय, और वो कहे कि अब वो अपनी जिंदगी का उस युद्ध के साथ जो वाक्य है, जो उनका परिचय है, वो बता रहे कि माय फादर, उनके पिताजी, जो कैस्पर है, वो खुद अभी बूढ़े हो चुके, तो उनके पिताजी वो वहाँ पे ब्लेहम में रहा करते थे उस समय जब वो युद्ध हुआ था। और वो कहाँ पे रहते थे, लिटिल स्ट्रीम, जो लिटिल छोटा सा नहर है, छोटी सी जो नदी है, उसके नजदीक में ही वो रहा करते थे। दे बर्न हिज विलिंग टू द ग्राउंड एंड ही वॉज फोर्स टू फ्लाई, और वो कह रहे हैं कि दे बर्न, जो लोग वहाँ पे युद्ध कर रहे थे, तो उनके जो अपोज में थे वो फ्रेंच लोग थे, तो फ्रेंच लोगों ने क्या किया, उसके जो लिटिल वेलिंग, जो छोटा सा घर था जहाँ पे रहते, उसे वेलिंग कहते, तो उसका जो छोटा सा घर था उसे जला के राख कर दिया, और उसे मजबूर कर दिया फ्लाई करने के लिए। फ्लाई करना मतलब भाग के चला जाना। सो विद हिज वाइफ एंड चाइल्ड ही फ्लेड, नॉर हैड ही फेयर टू रेस्ट हिज हेड, और विद हिज वाइफ एंड चाइल्ड मतलब उसकी पत्नी और उसका बेटा, मतलब इनकी माँ, जो कैस्पर है उनकी माँ, और हो सकता है वो खुद या उनका और कोई और भाई, उनको लेके उसके पिताजी वहां से भाग खड़े हुए थे। और जब वो भाग खड़े हुए थे तो उनके पास कहाँ जाना है, वेयर टू रेस्ट, कहाँ पे अपना सर छुपाना है, इसके लिए उनके पास जगह तक नहीं थी। विद फायर एंड स्वॉर्ड द कंट्री राउंड वॉज वेस्टेड फार एंड वाइड, और वो कह रहे कि आग, जो उस वक्त आग और जो तलवारें होती है, सूट होती है, उससे पूरी कंट्री, पूरे जो गांव थे वहां पे उस एरिया के, वो सब वेस्टेड कर दिए गए, पूरे तबाह कर दिए गए। एंड मेनी अ चाइल्डिंग मदर देन एंड न्यू बॉर्न बेबी डाइड, और उस वक्त जो चाइल्डिंग मदर थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो माताएं, और साथ ही साथ न्यू बॉर्न बेबी, जो जन्मे हुए नवजात शिशु थे, जो बच्चे थे, वो भी मारे गए। बट थिंग्स लाइक दैट मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री, और वो कह रहे लेकिन जो इस तरह की चीजें हैं, जहाँ पे सारे गांव तबाह हो जाते हैं, माताएं मर जाती है, छोटे बच्चे मर जाते हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो होती ही है हर फेमस विक्ट्री में, किसी भी बड़े विजय में, बड़े वॉर में, युद्ध में, इस तरह की चीजें होती ही है। ऐसे कैस्पर बता रहे अपने पोतों को, दे से इट वाज अ शॉकिंग साइट आफ्टर द फील्ड वाज वोन, और वो कह रहे हैं कि दे से, उस वक्त के जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि इट वाज अ शॉकिंग साइट, कि वो बहुत ही भयानक दृश्य था तब, आफ्टर द फील्ड वाज वोन, जब युद्ध खत्म हो गया था और जब वो एरिया हमने जीत लिया था। फॉर मेनी थाउजेंड बॉडीज हियर ले रोटिंग इन द सन, क्यों, फॉर, क्यों, क्योंकि मेनी थाउजेंड, कई हजारों बॉडीज, कई हजारों शव या डेड बॉडीज यहाँ पे सूरज के नीचे रॉट करती हुई सड़ रही थी। बट थिंग्स लाइक दैट मस्ट बी आफ्टर अ फेमस विक्ट्री, लेकिन इस तरह की चीजें हर एक युद्ध में होती ही है, जैसे उन्होंने पहले कहा था। ग्रेट प्रेज द ड्यूक ऑफ मार्लबोरो ओन एंड आवर गुड प्रिंस यूजीन, और वो कह रहे हैं कि ग्रेट प्रेज, बहुत ज्यादा सराहना हुई किसकी, ड्यूक ऑफ मार्लबोरो, जो उस वक्त के ड्यूक थे, जो राजा थे, जिनके अंडर ये लड़ाई हुई थी, उनकी बहुत ज्यादा सराहना हुई, बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई
और साथ ही साथ जो प्रिंस यूजिन था, जो राजपुत्र था उस वक्त का, उसका नाम यूजिन था, उसकी भी बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई। Why? It was a very wicked thing, said little Wilhelm. अब यहाँ पे जब कैस्पर ने कहा कि राजा और राजपुत्र इन दोनों की बहुत ज्यादा सराहना हुई, तारीफ हुई उस युद्ध के लिए जिसमें हजारों लोग मारे गए, तो इसके ऊपर जो छोटी बच्ची है वो पूछे कि क्यों, ये तो बहुत ही विकेट थिंग थी, ये तो बहुत ही भयानक चीज थी, तो इन लोगों की तारीफ क्यों हो रही है इस युद्ध के लिए। नहीं नहीं माय लिटिल गर्ल, कोट थी, इट वाज अ फेमस विक्ट्री। तो उसके ऊपर कैस्पर कहता है कि नहीं नहीं, मेरी छोटी बच्ची, वो बहुत ही फेमस, बहुत ही विख्यात विक्ट्री थी, विजय थी। एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक हु दिस ग्रेट फाइट डिड विन। और एवरीबडी, हर कोई प्रशंसा कर रहा था उस राजा की, उस ड्यूक की, जिसने ये ग्रेट फाइट, ये ग्रेट वॉर, एक महान विजय, जिसने महान युद्ध जिसने जीता था। बट वॉट गुड केम ऑफ इट एट लास्ट। अब यहाँ पे जो पेटरकिन है, जो पोता है, वो पूछता है कि लेकिन इसमें से आखिर क्या अच्छा हुआ जब ये युद्ध खत्म हुआ, तो एट लास्ट इसमें से क्या अच्छा हासिल हुआ। Why? That I cannot tell, said he, but it was a famous victory. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं ये भी नहीं बता सकता कि उस युद्ध में से आखिर क्या अच्छा मिला, क्या पाया, क्या खोया, वो मुझे नहीं पता, पर लेकिन वो एक बहुत ही महान विजय था या विख्यात विजय था। तो दोस्तों, इस पूरी पोएम में से जो एक लेसन हमें मिल रहा है वो है कि युद्ध खत्म हो जाते हैं, उसमें से कई लोग मर जाते हैं, कई गांव, कई लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, लेकिन आखिर में हमें ये भी नहीं पता रहता कि आखिर उस युद्ध में से हमने क्या पाया या फिर किस लिए वो युद्ध हुआ था। हर युद्ध की यही स्टोरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस पोएम का मीनिंग अच्छे से समझ गया। अब भी आपके कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।